तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का तीसरा रिवीजन क्लास। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसे रिवीजन करेंगे और 2 से 3 बार देख लेंगे और जिसको जो सवाल नहीं आता है वो क्या करेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या था, और जो भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट क्लास डाला जाता है तो आप तो क्या हो जाए, पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और देखिए भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 कंडीशन पूछता है। अगर मूल संविधान में पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट ये पूछा है कि मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है तो 6 प्राप्त है। क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ अगर ये पूछता सवाल में कि भारतीय नागरिक को मूल अधिकार में कितना मौलिक अधिकार था, कितना मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था, तो ऑप्शन आपको 7 लगाना पड़ता। मगर यहाँ पे क्या है, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो डायरेक्ट ये बात आ रहा है कि भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मूल संविधान में पूछेगा तो 7, अगर वैसे ही पूछ रहा है, अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कितने अभी प्राप्त है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सुनिए। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है वो हमको क्या करना है, बताना है। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक हो जाएगा J.S. मिल। क्या हो जाएगा, J.S. मिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, J.S. मिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, J.S. मिल हो जाएगा। चलो आप लोग क्या करेंगे है ना, एक पुस्तक के नाम बताओ। ठीक है, वो इजी पूछ रहे हैं हम, है ना। चलो बताएंगे, ओथेलो का लेखक कौन है, बताओ। ये इंग्लिश वाला पुस्तक है। ठीक है, ओथेलो का लेखक कौन है, आप बताना है कमेंट में। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन चल देख लेते हैं। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन ये है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुयोग्य सदस्य संख्या कितनी सीमा है। माने किसी भी राज्य के विधानसभा के जो है ना सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या आपको 500 हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 500 होता है। और न्यूनतम ध्यान में रखेंगे 60। क्या हो जाएगा, न्यूनतम कितना हो जाएगा, 60। और अधिकतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, हम बताए थे कि विधानसभा का, और ध्यान में रखेंगे विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। क्या होता है, 5 वर्ष होता है। विधानसभा के अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो उम्र आपको क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया कि विधानसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है, 500, और न्यूनतम कितना होगा, 60 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो ध्यान में रखेंगे, एक तो निश्चित निवास के स्थान पर, और एक तो विवाह करके है ना, और सरकारी संख्या में दर्ज होकर क्या किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो निश्चित निवास करके, विवाह करके, सरकारी संख्या करके, और इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि 1955 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, तो 1955 में क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब का है बताएंगे, 1955 का है। कब का है, 1955 का है। इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आ जाएंगे 5वें नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है कैसे, वही बताना है। तो राज्यसभा का उपसभापति जो निर्वाचित होता है राज्य के सदस्य के द्वारा। क्या बोलेंगे, राज्य के सदस्य के द्वारा। तो राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है किसके, तो राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। जो भी राज्यसभा का सदस्य होगा वही सब क्या करेगा, तो राज्यसभा के उपसभापति को क्या करेगा, निर्वाचित करेगा। तो ध्यान में रखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय है, तो कितने हो जाएगा, तो टोटल 29 विषय हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 29 विषय। तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, तो टोटल 29 हो जाएगा। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो देखो 11वां अनुसूची है, तो ध्यान में रखेंगे, हाँ बोलेंगे 11वां अनुसूची है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे 29 है ना, तो 1 2 29 को कैसे लिखते हैं, 2 और 9 लिखते हैं। तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो इस तरीक़ा से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में कितने विषय है पंचायती राज व्यवस्था में, तो टोटल 29 विषय है, 9 2 11। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो देखो महाभियोग के बारे
आवश्यकता आया। तो महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे 61वां संविधान या 61 अनुच्छेद के तहत, 61 अनुच्छेद के तहत क्या लगाया जाएगा? महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 356 में क्या है? तो ध्यान में रखेंगे 356 में राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 355 के अनुसार है ना लगाना पड़ेगा। 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 75 में क्या होना चाहिए है ना? प्रधानमंत्री का नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 76 में अटॉर्नी जनरल है। क्या है? अटॉर्नी जनरल है। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 61 के बारे में, महाभियोग के बारे में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा 61 अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है। तो देखो ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब आया क्वेश्चन तो बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था बताएंगे? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय पूछेगा तो न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा बताएंगे? न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा बताएंगे? न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका मुख्यालय। इसमें टोटल 6 अंग होता है। संयुक्त राष्ट्र में पूछेगा कितना अंग होता है? तो टोटल 6 अंग होता है। और 6 अंग में से कौन सा अंग नहीं है वही हमको क्या करना है? बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, इतना चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 6 अंग होते हैं। 6 अंग में देखो महासभा है। क्या है? महासभा है। सुरक्षा परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, ये 3 है। मगर यूनिसेफ नहीं है। यूनिसेफ एक संस्था का नाम है तो इसलिए यूनिसेफ नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सब है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो यूनिसेफ नहीं हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? तो देखो संविधान के विषय पर जो है ना, संवैधानिक विषय पर जो निर्णय लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए, कितना न्यायाधीश होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश होना चाहिए? तो 5 या उससे अधिक। 5 से कम नहीं हो सकता है, 5 या उससे क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो कोई संवैधानिक विषय है उस पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 या उससे अधिक क्या होना चाहिए? तो न्यायाधीश होना चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व अहिंसा दिवस है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। गांधी जी के जयंती पर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो उसी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति को और जन्मदिन मनाया जाता है तो आप लोग उसे क्या करेंगे? कमेंट में लिखेंगे कि 2 अक्टूबर को और महात्मा गांधी के अलावा किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के बारे में जो है ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के विषय में कहाँ से जानकारी लिया गया है बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आप लोग क्वेश्चन बता दो। उसके बाद मौलिक अधिकार के अलावा बताएंगे है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है उसके बारे में क्या करेंगे? बताएंगे आप। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो देखो किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किया? तो तिवारी कमेटी। क्या बोलेंगे? तिवारी कमेटी। तो तिवारी कमेटी के रिपोर्ट पर भारत में पर्यावरण विभाग के क्या किया था? स्थापना किया था। तो किस कमेटी के सिफारिश पर? तिवारी कमेटी के सिफारिश पर किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण अर्थात विधि के समक्ष समानता, ये होना चाहिए कानून के समक्ष समानता। तो वो ध्यान में रखेंगे, वो था अमेरिका से। कानून का समान संरक्षक शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। कहाँ से लिया गया बताएंगे? अमेरिका से लिया गया है। ध्यान में रखेंगे कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है ना अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सुनिए, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इसका विचार का प्रतिपादक किसने किया था? भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है तो जी.एन. जोशी। क्या बोलेंगे? जी.एन. जोशी। किसने कहा था कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है? तो किसने कहा था? तो जी.एन. जोशी। क्या बोलेंगे? जी.एन. जोशी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। अल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किस कहाँ के है वही हमको क्या करना है? बताना है। तो अल्फा एक आतंकवादी संगठन है कहाँ के? तो वो हो जाएगा भारत के। कहाँ हो जाएगा बताएंगे? भारत के। भारत के अल्फा एक क्या है? आतंकवादी संगठन है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वतंत्र वह बाधाओं में बंधे रहता है, किसने कहा था?
तो ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। रूसो ने ये बात किया कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो उत्पन्न लेता है मगर वह जो है ना वह एक बंधन में बंधा जाता है। तो ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। किसने कहा था बताएंगे? रूसो ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं बताएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री को जो है ना क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्ति। भारत के प्रधानमंत्री, सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? तो निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचित होता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है बताएंगे? निर्वाचित होता है। दक्षक अर्थात सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ बताएंगे? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय क्या हो जाएगा? काठमांडू। 19 नंबर क्वेश्चन का मुख्यालय आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। क्योंकि सार्क की स्थापना कब हुआ था बताएंगे? 1985 में हुआ था। कब हुआ था बताएंगे? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है बताएंगे? काठमांडू है। अगला क्वेश्चन सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 में, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज स्तर कमा था। तो बलवंत राय समिति के सिफारिश पर जो है ना पंचायती राज व्यवस्था जो बताया गया था त्रिस्तरीय। क्या बताया गया था बताएंगे? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय आप लोग जानते होंगे। एक तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर होता है। क्या होता है? ग्राम स्तर पर होता है। उसके बाद जो है ना ये दूसरा होता है ब्लॉक स्तर पर। क्या बोलेंगे? ब्लॉक स्तर पर होता है। उसका तीसरा जो होता है जिला स्तर पर। क्या होता है बताएंगे? जिला स्तर पर होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति दिया था। जबकि द्विस्तरीय के बारे में अगर पूछेगा तो अशोक राय मेहता ने दिया था। अशोक राय मेहता रहता तो द्विस्तरीय हो जाता। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था बताएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पेश किया था। ध्यान में रखेंगे। तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर, साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे साप्टा समझौता है तो 2004 में क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था बताएंगे? 2004 में। कब हुआ था बताएंगे? 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होगा? तो 30 वर्ष होगा। क्या होगा? 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होगा। जबकि विधान सभा रहता तो 25 वर्ष हो जाता। क्या हो जाता? 25 वर्ष। तो विधान सभा में 25 वर्ष जबकि विधान परिषद में 30 वर्ष। अब पूछेगा विधान परिषद का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है जबकि विधान सभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो था यू थॉट। क्या बोलेंगे? यू थॉट थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है ना संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थॉट थे। एशियाई महासचिव थे ये यू थॉट। चलो आते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो अभी ने बताए थे क्लास में, आज परसों चला ही था है ना। वयस्क मताधिकार कितना हो जाएगा? तो 18 वर्ष। क्या हो जाएगा बताएंगे? 18 वर्ष हो जाएगा। और पहले 21 वर्ष था हमारा, 18 वर्ष कर दिया। तो आप लोग बताएंगे किस संशोधन के तहत ये कर दिया था? चलो आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो एक न्याय का प्रकार है वो हमको बताना है। तो कानूनी न्याय। क्या बोलेंगे? कानूनी न्याय एक न्याय का प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान होता है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान होता है वही हमको क्या करना है? बताना है। तो महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी के क्या होता है? तुलनात्मक बराबर होता है ब्रिटिश महारानी के। चलो आ जाएंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? देखो ये क्वेश्चन हम पहले बोले थे तो ध्यान में रखना। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का पारित हुआ था बताएंगे? 1955 में पारित हुआ था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन ये, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपी समिति के पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा बताएंगे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे? भीमराव अंबेडकर थे। चलो आ जाएंगे। संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है क्या? वो बताना है हमको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 32, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। कब हुआ था बताएंगे? 1999 में हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में।
प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है वो बताना है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? वयस्क मताधिकार। क्या होता है बताएंगे? वयस्क मताधिकार। क्योंकि जब ये वयस्क मताधिकार रहेगा तभी तो प्रतिनिधि बनेंगे, अन्यथा प्रतिनिधि बन ही नहीं सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो 1961 में। 35 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1961। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था किसने? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो दिया था बलवंत राय मेहता। किसने दिया था बताएंगे? बलवंत राय मेहता ने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो मनरेगा कार्यकाल की शुरुआत जो हुआ था किसके शासनकाल में? तब मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ था मनरेगा की शुरुआत। तो मनरेगा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1957 में। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना, ये ध्यान रखना, मनमोहन के शासनकाल में, और यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है चुनाव आयुक्त का नियुक्ति। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति जो अपनाने वाला था वो चीन था। कौन था बताएंगे? चीन। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। ध्यान में रखेंगे, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। लोक लेखा समिति होते हैं क्या? तो लोक लेखा समिति में क्या होता है? तो लोक लेखा समिति यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में टोटल होता है 7 सदस्य लोकसभा के और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 सदस्य होता है। क्या होता है? 22 सदस्य होते हैं। तो 7 जो है ना लोकसभा का हो जाएगा और 15 जो है ना क्या हो जाएगा? राज्यसभा। नहीं, गलती हो गया, ठीक है, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा क्योंकि 7 जो है ना राज्यसभा का हो जाएगा और 15 क्या हो जाएगा? लोकसभा के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको फिर से क्या करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो लोक लेखा समिति में तो लोकसभा की संख्या ज़्यादा होता है, सदस्य की संख्या, तो लोकसभा के 15 गो हो जाएगा, जबकि राज्यसभा का क्या हो जाएगा? 7 गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। टोटल क्या होता है? 22 गो होता है। क्या क्या होता है? टोटल 22 गो होता है। जबकि प्राक्कलन समिति में पूछेगा तो टोटल 30 गो होता है। 30 जो है ना लोकसभा के होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में क्या होता है? 15 गो लोकसभा और 7 गो क्या होता है? राज्यसभा होता है। इतना ध्यान में रखेंगे। और एक होता है प्राक्कलन समिति, तो उसमें क्या होता है? 30 होता है और 30 के 30 क्या होता है? लोकसभा का होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है? लोक लेखा समिति, तो इसका क्या हो जाएगा? 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक राज्य का तत्व नहीं है, ठीक है। तो एक राज्य का तत्व नहीं है वो हमको क्या करना है? बताना है। तो राजनैतिक दल क्या है बताएंगे? राजनैतिक दल जो है ना एक राज्य का तत्व नहीं है। एक राज्य का तत्व नहीं कौन? राजनैतिक दल है। किसी नगर निकाय के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो नगर निकाय के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका हो जाएगा वार्ड काउंसिलर। कौन करता है बताएंगे? वार्ड काउंसिलर करता है। ध्यान में रखेंगे। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसिलर करता है। किसकी सिफारिश पर महासभा सचिव की नियुक्ति किया जाता है? किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के सचिव का नियुक्ति किया जाता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं बता चुका था। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कम होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का पूछता तो 25 वर्ष, राज्यसभा का पूछेगा तो 30 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। कब हुई थी बताएंगे? 1957 में हुई थी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन समझ लेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने के लिए शक्ति देता है? राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है, तो वो हो जाएगा 249। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 249 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। माने ये है अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर क्या करता है? विधान बनाने की शक्ति देता है, ठीक है। 249 राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने के लिए। दक्षक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षक्ष का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ठीक है। दक्षक्ष का पहला सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में होता। समवर्ती सूची में कितने विषय है टोटल? तो समवर्ती सूची में टोटल जो है ना कितने विषय हो जाएगा? तो टोटल है 47 विषय। कितने हो जाएगा? 47 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 47 सदस्य है। देखो
1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में भारत और शिमला समझौता पूछ रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस में है? तो संविधान संशोधन ध्यान में रखेंगे और 368 अनुच्छेद में, किस में बताएंगे? 368 अनुच्छेद में। सार्क में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल सार्क में जो है ना 8 सदस्य है। कितने हैं बताएंगे? 8 सदस्य। सार्क में कितने सदस्य है? टोटल 8 सदस्य है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है ना कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलो आ जाएंगे क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, है ना। केशवानंद भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो केशवानंद भारतीय ने किस विषय पर दिया था? तो ध्यान में रखेंगे केशवानंद भारतीय के बारे में बता रहा है, तो वो है कौन सी? संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधित नहीं कर सकती है, उसके बारे में बताया गया था। माने मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं है, कौन नहीं है? उसके बारे में संपत्ति के अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार से, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मगर उसे क्या किया? हटा दिया गया। तब ना अभी वर्तमान में क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6, जबकि मूल संविधान में कितना था? 7 था। ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच जो है ना पंचशील समझौता के बारे में पूछ रहा है, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चलिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य की संख्या जो होती है वो ध्यान में रखेंगे 552 होती है। कितने होते हैं? 552। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 59 वो टोटल क्वेश्चन था। और इसे तो 1 से 2 बार क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। और जो जो प्रश्न हम छोड़े थे, बोले थे कमेंट में लिखने के लिए, उसको क्या करेंगे आप लोग? कमेंट में क्या करेंगे? लिख लेंगे, ताकि हम चेक फिर करेंगे कि आपको सही है या गलत है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट डे में मिलते हैं। तो आज की क्लास के जय हिंद, जय भारत।